पहला पाठ नहम्याह का ग्रंथ 2 वचन 1 से 8। राजा अरताजर्कसिस के राज्यकाल के 20वें वर्ष के नीसान महीने में मैंने अंगूरी लेकर राजा के सामने रखी। मैं पहले कभी उदास होकर राजा के सामने नहीं आया था। राजा ने मुझसे कहा, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तुम बीमार नहीं हो, इसलिए तुम किसी कारण उदास हो। मैं बहुत घबरा गया और राजा से बोला, महाराजा सदा जीते रहें। मेरा चेहरा क्यों न उतरा हो, जबकि वह नगर उजाड़ है जहाँ मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं और उसके फाटक जलकर भस्म हो गए हैं। राजा ने मुझसे कहा, तुम क्या चाहते हो? मैंने स्वर्ग के ईश्वर से प्रार्थना की और राजा को उत्तर दिया, यदि महाराजा को अच्छा लगे और मुझ पर आपकी कृपा दृष्टि हो तो मुझे यहूदा भेजिए, जिससे मैं उस नगर का पुनर्निर्माण करूं जहां मेरे पूर्वज दफनाए हुए हैं। रानी राजा के पास बैठी हुई थी। राजा ने मुझसे पूछा, यात्रा में कितना समय लगेगा और तुम कब वापस आओगे? मैंने उसे एक निश्चित समय बताया और राजा ने मुझे जाने की अनुमति दे दी। तब मैंने राजा से कहा, यदि महाराजा को यह अच्छा लगे तो मुझे नदी के उस पार के क्षत्रपों के नाम पत्र दिए जाएं, जिससे जब तक मैं यहूदा न पहुंचूं, वे मुझे अपने प्रांत पार करने दें। मुझे राजकीय वन अध्यक्ष आसाफ के नाम भी एक पत्र दिया जाए। उसमें मुझे लकड़ी देने का आदेश लिखा हो, जिससे मैं मंदिर के निकटवर्ती गढ़ के फाटक, नगर की चारदीवारी और अपने रहने का घर बनवा सकूं। राजा ने मेरा निवेदन स्वीकार किया, क्योंकि मुझे अपने ईश्वर की कृपा दृष्टि प्राप्त थी। सुसमाचार संत लूकस 9 वचन 51 से 56। ईसा अपने शिष्यों के साथ यात्रा कर रहे थे कि रास्ते में ही किसी ने उनसे कहा, आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, मैं आपके पीछे पीछे चलूंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, लोमड़ियों की अपनी मांदें हैं और आकाश के पक्षियों के अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने को भी अपनी जगह नहीं है। उन्होंने किसी दूसरे से कहा, मेरे पीछे चले आओ। परंतु उसने उत्तर दिया, प्रभु, मुझे पहले अपने पिता को दफनाने के लिए जाने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। तुम जाकर ईश्वर के राज्य का प्रचार करो। फिर कोई दूसरा बोला, प्रभु, मैं आपका अनुसरण करूंगा, परंतु मुझे अपने घर वालों से विदा लेने दीजिए। ईसा ने उससे कहा, हल की मूठ पकड़ने के बाद जो मुड़कर पीछे देखता है, वो ईश्वर के राज्य के योग्य नहीं। मनन चिंतन। आज का सुसमाचार यीशु का अनुसरण करने की प्राथमिकता निर्धारित करता है। आज के सुसमाचार में पाया जाने वाला व्यक्ति पारिवारिक दायित्वों के कारण प्रभु का अनुसरण करने और अपने मिशन की शुरुआत करने में देरी की। यीशु तुरंत इस व्यक्ति के जीवन और इरादे पर सवाल करते हैं। यीशु का अनुसरण करना एक मांग है। पहली चीजों यह है कि आप अपनी सारी संपत्ति छोड़कर अपने सभी संसाधन उसे समर्पित कर दें। यदि हम उनका अनुसरण करना चाहें, तो हमारे शिष्यत्व को वैराग्य, ध्यान और अनुशासन की आवश्यकता होगी। एक जीवन जो मसीह के करीब चलता है, उसे कठिनाइयों का अनुभव होगा। इसके अलावा हमें अपनी बुलाहट को पूरा करने के लिए तत्पर और केंद्रित रहना होगा। मसीह का अनुसरण अंत तक करने की इच्छा गंभीर मूल्यांकन से शुरू होता है, चाहे इसकी कोई भी कीमत चुकानी क्यों न पड़े। कठिनाइयों के बावजूद हमें ईश्वर प्रदत्त कार्य को पूरा करने में तत्पर रहना होगा। आमीन।